बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 21 फरवरी है, जुमे का दिन है, और आपने मेरे व्लॉग में अक्सर यह सुना होगा कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। जब यह चलती है तो बड़े बड़े बुर्ज उल्टा के रख देती है। जब एक तरफ गजा के अंदर सीज फायर चल रहा था, तो साथ ही वेस्ट बैंक में तुलक्रम में एक बड़े पैमाने के ऊपर इजराइल की जानिब से ऑपरेशन जारी है। वहां पर घरों के अंदर घुसकर जिस तरह से लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, फिर वहां पर हमले हो रहे हैं, मुतादद लोग जो है वो जान की बाजी हार रहे हैं, लोग घरों से बेघर हो रहे हैं। और जब फिर खुदा की लाठी चलती है तो फिर तो खुदा ने तो कौन कहना है, फायकून हो जाना है। तो अब जनाबे वाला वही सिनेरियो जो तुलक्रम में हो रहा है, वही सिनेरियो जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, अब वहां से ऑपरेशन जो है यहां तल अबीब के अंदर हुआ। और तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। ये खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, और मुख्तलिफ बसेस के अंदर, ट्रेनों के अंदर, एयरपोर्ट्स में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो टाइम बॉम्ब जो नस्ब किए गए थे वो जनाबे वाला ब्लास्ट हुए, और पूरे इसराइल के अंदर एक खौफ की फिजा कायम हो गई। और सर्च ऑपरेशन जारी है कि कौन है जो कि ये सारी की सारी कार्रवाइयां कर रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अभी तक कोई एक शख्स जो जंगजू है या वो बंदे नहीं पकड़े गए जिन्होंने ये सारे का सारा ऑपरेशन किया। लेकिन हां, अवाम इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि जो इजरायली सहूलतकार हैं वो बाकायदा तौर पर उनके साथ मिलकर जिन्होंने किया वो गिरफ्तार हो गया। और ये जो प्लानिंग कर रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, ये बाकायदा गजा की सीजफायर को खत्म करने का प्लान था, और वो भी दबरदूस हो गया। और हां, यहां पे ये जरूर बताया जा रहा है, जो कि जिम्मेदारी कबूल की गई है, कि तुलक्रम की जो रेजिस्टेंस है वेस्ट बैंक के अंदर जो लड़ रही है, उनकी जानिब से ये ऑपरेशन किया गया। कैसे ये सारे का सारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर नेतन्याहू की जानिब से अभी पिछले व्लॉग में मैंने डिटेल्ड आपके सामने रखा था कि कैसे वो अपने इस तमाम पर प्लानिंग से ये जो अग्रीमेंट हुआ था, सीज फायर अग्रीमेंट, उससे स्टेप बैक कर रहा है। और हां, 2 हफ्ते की मजीद एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं पहले फेज को, दूसरे फेज में वो जाने की बात नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद अब उसकी सारी की सारी प्लानिंग दबरदूस हो गया, सब कुछ हाथ से निकल गया है। और फिर जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है। लोगों में खौफो हिरास फैला हुआ है, और लोग जो है वो ट्रेन की जानिब भागने की बजाय वहां से जो स्टेशन हैं वहां से निकल रहे हैं, एयरपोर्ट्स की तरफ बंद कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है कि यहां पर किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, और ऐसा लोगों के अंदर खौफ है। ये क्या मामला था, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा, अगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें, तल अबीब में कई बसें जो है उनके अंदर जो है वो धमाके हुए, और फिर तुलक्रम कैंप से जो मज़ाहमती जंग जो है उनकी जानिब से ये बॉम्ब नस्ब किए गए थे, जो गुज़श्ता 1 साल से मुनज़्ज़म तबाही और कत्ल गारतगरी और जंगी जुराइम का निशाना बने हुए। लेकिन इसके बाद जो धमाकों ने इसराइलियों के अंदर एक हिस्टेरिया की कैफियत जो है वो पैदा कर दी है। खास तौर पर तल अबीब के करीब 1 से ज्यादा जगहों के ऊपर जो है वो मुतअद्दिद जगहों के ऊपर बमों की नई इतलात के बाद, जो बैत याम के अंदर जो बसें हैं वहां पर धमाकों के बाद, और इजरायली पुलिस के कमांडर्स ने वहां धमाकों के सिलसिले के बाद सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए बैत याम की बस्ती जो है वहां पर वो पहुंचे। और इब्रानी चैनल 12 के जो फौजी जो सोर्सेज हैं और नुमाइंदे की जानिब से बताया गया कि बसों में जो धमाका खेज आलात है वो 5 किलोग्राम का वजनी था, और इनमें से एक पर तुलक्रम कैंप की तरफ से तोहफा लिखा गया था। मतलब ये उनकी जानिब से पता चल गया कि ये कहां से हुआ है, किसने किया है। ये नहीं कहा गया, ये नहीं बताया गया, या वो शख्स नहीं पकड़ा गया जो जिसने ये किया था। लेकिन हां, ऊपर ये लिखा गया था कि तुलक्रम कैंप की तरफ से तोहफा, और तुलक्रम कैंप वेस्ट बैंक के अंदर है। लेकिन अब यहां पर जो इजरायली शिन बेट है उसने बाकायदा तौर पर कंफर्म किया, और चैनल 12 की जानिब से यह खबर रिपोर्ट की गई कि इजरायली शिन बेट ने एक इजरायली यहूदी को गिरफ्तार किया है, जो तल अबीब में कल बैतयाम के अंदर बस बॉम्ब धमाके के मुजरिम को ले जा रहा था। मतलब वो जो उसको मुजरिम जो था जिसने ये सारे का सारा खेल रचाया था, या वहां पे जिसने ये बॉम्ब नस्ब किए थे, वो वहां पर जहां जहां से गुजरा था वो इसके साथ, इस शख्स के साथ, इजरायली यहूदी के साथ था। और बाद मजीद 2 इजरायली यहूदियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और ये जो वेस्ट बैंक पर हमलों को बढ़ाने का बहाना था, असल में ये गेम है। ये सारी की सारी एक बात याद रखिए, हमेशा आप कुछ कीमत दे के, छोटी कीमत दे के बड़ा हासिल करना चाहते हैं। तो ये उसी तरह की प्लानिंग है कि ये अब वहां पे शो करवाया जा रहा है कि यहां पर हमारे ऊपर हमला हुआ है, और ये तुलक्रम कैंप का तोहफा है। ये देखें जी, वहां से रेजिस्टेंस ने ये किया है। और हैरानी की बात है कि अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई रेजिस्टेंस का बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। जिस तरह से इन्होंने वहां पर जो अभी गुज़श्ता रोज एक खेल रचाया
और डेड बॉडी जब वापस हुई तो नेतन्याहू ने कह दिया कि वो शेर बिबास जो है वो उसकी डेड बॉडी नहीं है, वहां पर किसी खातून की डेड बॉडी है। तो ये जो हालात हैं वो बाकायदा तौर पर बता रहे हैं कि कैसे वो इससे भाग रहे हैं। अभी जो इस वक्त कह लें कि जो एरियल और कफीर बिबास को दहशत गर्दों ने, हमास के दहशत गर्दों ने सर्द मोहरी से कत्ल किया, ये आईडीएफ के तर्जुमान डैनियल हग्गारी कह रहा है। और वो कह रहा है कि एरियल और कफीर बिबास को दहशत गर्दों ने, हमास के दहशत गर्दों ने कत्ल किया, और दहशत गर्दों ने इन दोनों नौजवान लड़कों को गोली नहीं मारी बल्कि इन्हें उन्होंने अपने हाथों से इनके जान ली है, और इसके बाद उन्होंने इन मजालिम को छुपाने के लिए खौफनाक हरकतें की हैं। अब ये जो डैनियल हग्गारी है ये वही है, ये जिसने जो अरबी का कैलेंडर था उसको इसने मंसूब किया कि ये देखें, ये रिपोर्ट के अंदर इसमें जो वहां पर ये डिटेल है कहां कहां पर क्या क्या मौजूद है, उसने उसको उस कैलेंडर को ये बता दिया कि यहाँ इनके सुरंग के अंदर इन्होंने अपनी प्लानिंग सारी की सारी लिखी हुई है। तो ये इसकी बात के ऊपर कैसे यकीन किया जा सकता है और बगैर सबूत या फोरेंसिक रिपोर्ट शाया किए। लेकिन अब यहां पर जो इनका इजरायली जर्नलिस्ट है, हार्टिस अखबार का जो जर्नलिस्ट है, उसने बाकायदा तौर पर लिखा और उसने कहा कि हमास डिड नॉट नो they were handing over the wrong body, the health system there was shattered, they were being held by another organization, they knew Israel would check who the body belonged to and they have no interest in blowing the deal now। मतलब वो ये कह रहा है कि हमास को खुद नहीं पता था कि वो जो ये बॉडी हैंड ओवर कर रहे हैं ये गलत है, और क्योंकि वहां पे जो एक एजुकेशन का निजाम है, सॉरी हेल्थ सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर शैटर्ड हो चुका है, तबाह हो चुका है, बिखर चुका है। और इसके बाद अब जो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उन्होंने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ये वहां पर रखने के लिए दिया था, अब वहां पर उनको भी पता था कि जब इसराइल के पास आएंगे तो वो चेक जरूर करेंगे, लेकिन अब वहां अगर वो इस इंटरेस्ट को खत्म करते हैं और जंगबंदी को खत्म करने की तरफ जाते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप खुद अंदाजा लगाइए, उनके अपने लोग जो है वो कहानी खोलकर सामने रख रहे हैं। और आईडीएफ के तर्जुमान से जब इस बात का सबूत मांगा गया, जिस तरह से वो कह रहा था कि ये वो लोग नहीं है, कल वापस आने वाले तीनों यरगमालियों को जो हमास ने कत्ल किया था, ये वो दावा कर रहा था, तो इंटेलिजेंस और फोरेंसिक शवाहिद का हवाला दिया, लेकिन उन्होंने तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया। इससे जाहिर होता है कि ये जो है वो इसमें किसी बात के अंदर दामखम नहीं है, और फोरेंसिक शवाहिद जो है वो मौत और मौत की वजह से तफसीलात जो है वो फराहम करते हैं, जबकि इसराइल ने इन्हें किस तरीके से ट्रीट किया ये सबके सामने, और वो कहानी खुलकर सामने आ गई है। अब जनाब वाला जो ये एक ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया, अभी बाकायदा तौर पर बताया गया कि 5 बारूदी मवाद 3 खाली बसों को बॉम्ब से उड़ाया गया, और एक यूं कह लें कि इजरायली हुक्काम ने वेस्ट बैंक की कार्रवाई को तेज करने का जो है वो जिक्र किया है, और अजीब अरबी तहरीर के साथ प्लास्टिक की बोतल जो है वो दिखाई दी। ये सब कुछ सिर्फ चंद घंटों में हुआ, और आप जो है वो यूं कह लें कि एक फास्ट फ्लैग जो है वो एक ऑपरेशन था कि जिसमें बाकायदा तौर पर खुद से ये सारी की सारी कार्रवाई की जाए और बताया जाए कि ये ऐसा हुआ है, अब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ये कार्रवाई हुई है तो हम इसका जवाब देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से पहले ये बाकायदा तौर पर कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करके उसको फिल्माया जाता है और लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए सारी की सारी प्लानिंग तरतीब दी जाती है, अब भी वही कुछ हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि वेस्ट बैंक के अंदर ऑपरेशन मजीद तेज हो जाएगा, और हो सकता है जो सेकंड फेज है ये इस वक्त जो होने की बात हो रही थी, बल्कि अब उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया था, तो ये जो जंगबंदी का दूसरा फेज है वो भी नहीं होगा। अभी ये खबरें सुने किस तरह से एक्सप्लोजन हर्ट्स IEDs found on buses in several areas in Tel Aviv। ठीक है जी, उसके बाद क्या कहते हैं, इजरायली मीडिया रिपोर्टेड additional threats with Israel Hayom claiming that another explosive device was found in a bus in Holon south of Tel Aviv। Tel Aviv के साउथ के अंदर जो बस के अंदर डिवाइस जो है वो मिली है। Meanwhile, Channel 12 reported that 2 undetonated bombs were discovered at separate locations। उसके अलावा 2 और जगहों के ऊपर सेपरेट लोकेशंस के ऊपर जो है वो 2 जो बॉम्ब है वो पकड़े गए हैं, with the security sources stating that each device weighed up to 5 kilograms। मतलब जो हर डिवाइस है वो 5 किलोग्राम से ज्यादा का वजन रखती है। फिर Israeli authorities reported that authorities have launched an extensive security operation after multiple explosive devices were discovered in buses across different locations, sparking panic in Tel Aviv and surrounding areas, media reported revealed। मतलब तो देखिए इस वक्त जो वहां पर तल अवीव के अंदर जब ये खबरें सामने आई तो पूरी सोसाइटी के अंदर एक जो कह लें कि क्यास फैल गया, लोगों में खौफ हिरास फैल गया। और अकॉर्डिंग टू द इजरायली पुलिस 3 buses have exploded। 3 बसेस जो है वो वहां पर धमाके से
वो धमाकों का निशाना बनी है, बट नो इंजरीज वर रिपोर्टेड, किसी किस्म की कोई इंजरी जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई। देयर इज अ स्टेट ऑफ पैनिक इन तल अवीव, तल अवीव के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो चुका है। द पुलिस स्टेटेड एडिंग दैट ऑल बसेस वर हाल्टेड फॉर इंस्पेक्शन, मतलब जितनी भी बसेस हैं अब उनको इंस्पेक्शन के लिए खड़ा किया गया और उनके ऊपर रिसर्च जो है वो जारी है, उनके ऊपर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ मजीद जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं और ये बाकायदा तौर पर बताया गया, रिपोर्ट सजेस्ट दैट द अटैक्स वर पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर ऑपरेशन, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। और रिपोर्टेडली सिक्योरिटी सोर्सेज टोल्ड इजराइल हायोम दैट बसेस वर सेट टू एक्सप्लोड इन द गोशदान रीजन, इनका जो गोशदान रीजन है उसके अंदर ये बसेस जो है वो निशाना बनी है, क्योंकि 15 बसेस जो है उनको निशाना बनाया गया, along with 5 suicide bombers planning attacks on the light rail system, जो इनकी रेल सिस्टम है उसको उड़ाने के लिए ये जो 5 जो ये फिदाई हैं, ये जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये सारे का सारा मामला हुआ है और उनकी जानिब से ये प्लानिंग तरतीब दी गई है। लेकिन अब इजराइल इसके लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं। बाकायदा तौर पर एक इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि टाइटिंग सिक्योरिटी मेजर्स एट बेन गुरियन एयरपोर्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ बसेस एंड पैसेंजर्स हेडिंग टू द एयरपोर्ट, मतलब जो एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट की तरफ लोग जा रहे हैं उनको सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है। बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है उसकी इंस्पेक्शन, उसकी बसेस की इंस्पेक्शन जो है वो भी बढ़ा दी गई है। और फिर इसके साथ साथ तल अवीव डिस्ट्रिक्ट कमांडर ऑफ द इजरायली पुलिस, देयर वर सिमिलर बॉम्ब्स ऑन ऑल बसेस एंड दे हैड टाइमर्स, मतलब वो जितने भी बॉम्ब्स थे वो तकरीबन सब एक ही तरह के थे और उनके ऊपर टाइमर जो है वो लगा हुआ था। तो ये जनाब वाला पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो खुलकर सामने आ गया है कि कैसे ये प्लानिंग जो है वो तरतीब दी गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये कोशिश है कि जो वेस्ट बैंक है उसको मजीद टारगेट करना, उसके ऊपर मजीद अपने अताब को तेज करना। तो ये चीजें जो है वो खुलकर सामने आ रही, कैसे ये प्लानिंग तरतीब दी गई है। और इसी वजह से ये चीजें हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये पूरी दुनिया जो है वो सत्तू पी के सोई हुई है। अब यहाँ पर भी अगर उम्मत मुसलमान और ये जो टर्किया है, सऊदिया है, ईरान है, वैसे तो खबरें आ रही हैं कि ये इकट्ठे हो गए, ये मुत्तहिद हो रहे हैं, अब यहाँ पर इंटरवेन करने की जरूरत है। और अगर अभी भी नहीं किया जाता तो बहुत देर हो जाएगी। ये कुछ अहम अपडेट्स की उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।